नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं मेट्रो मोड़ पर। और आप देख रहे हैं हमारे सामने महिलाएं हैं, बड़ी तादाद में महिलाएं एकत्रित हुई हैं। और आपको बता दें कि इनके इकट्ठे होने का क्या कारण है। एक 4 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ जो दुष्कर्म की घटना घटी थी, उसको लेकर जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जावेद जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके विरोध में आज ये यहाँ कैंडल मार्च निकाल रही है। ये देख रही हैं, हमारा आरोपी हमें सौंपो और आरोपियों को फांसी दो, इस तरह के ये आप देख रहे हैं इनके हाथों में है। और इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या नाम है आपका? सीमा नलवा महिला मोर्चा से। जी सीमा जी, क्या कहेंगे? आज तमाम महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। मैं तो यही कहूँगी कि मुजरिम तो पकड़ा गया है, तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और इस जो दुष्कर्म हो रहे हैं लड़कियों के साथ और बच्चियों के साथ, ये नहीं होने चाहिए और इसके लिए कोई सख्त कानून बनाने चाहिए। और इस तरह की मासूम बच्ची 4 साल की, उसको क्या पता, आप उसके साथ देखो, ये बहुत गलत चीज है और इसके लिए कोई सख्त कानून होने चाहिए। जी, तो अभी जो पकड़ा है तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सुनीता दुआ बोल रही, महिला मोर्चा से बोल रही, बीजेपी से। और हम ये चाहते हैं कि आरोपी को सड़क के ऊपर उनको सजा देनी चाहिए, ताकि और लोगों को भी पता चलना चाहिए। जी, फांसी की सजा। मैं वंदना सेठी। क्या यूपी भारत में आता है, हरियाणा भारत में नहीं आता? यूपी में अगर इस अपराध के लिए फांसी की सजा है, तो हमारे हरियाणा में इस अपराध के लिए फांसी की सजा क्यों नहीं है? हम योगी जी से भी इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे भी यही इस अपराध की यही सजा दी जाए। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि अगर हाथ में अपराध किया है तो हाथ काटा जाता है, टांग से हुआ है तो टांग काटी जाती है। तो ये सब हमारे देश में क्यों नहीं होता? क्या हमारे देश के लोग इंसान नहीं है? क्या हमारे देश की बच्चियां नहीं है? हमारी भारत की सरकार से ये अनुरोध है कि इस अपराध की सजा, फांसी की सजा कीजिए। पूरे फरीदाबाद में जो महिलाएं हैं वो बड़ी भयभीत हैं अपने बच्चों को लेकर, बच्चियों को लेकर, कि वो सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग अब सुरक्षित नहीं है। हमारी बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल सकती। खाली शिक्षा ही हमारी लड़कियों के लिए काफी नहीं है, सुरक्षा भी चाहिए। आप बाहर जाके देखो, छोटी छोटी लड़कियां आराम से घूमती हैं, लेकिन हमारी तो 4 साल की लड़कियां नहीं घूम सकती। 18 साल की लड़कियों की तो हम क्या ही बात करेंगे। वो बच्चे जिन्हें अभी तक कुछ पता ही नहीं है, जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, जिनको कुछ नहीं पता, उनके साथ भी ये सब हो रहा है। जी, तो हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि सरकार से अपील कीजिए कि इस अपराध के लिए फांसी की सजा दी जाए। और सबसे बड़ी बात, आरोपी को, जो भी है वो आरोपी, कोई भी हो वो हमारे सामने लाए, हम माएँ उसको मिलकर सजा देंगी। हमारी ये रिक्वेस्ट है। तमाम माँ हैं, वो भी परेशान है कि अब उनकी बच्चियाँ कैसे सुरक्षित रहें, और इसलिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अलका जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे एक बार। अलका जी, देखिए, वैसे तो सरकार भी कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित ही नहीं है, तो पढ़ाएं कहाँ से? देखिए, बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये हैवानियत की वजह से है। सरकार तो अपना काम बखूबी बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। और इस केस में भी भाई साहब, हम आपको बिल्कुल यकीन दिलाते हैं कि हमारी सरकार तुरंत प्रभाव से एक्शन लेगी, दोषी को तुरंत प्रभाव से सजा मिलेगी। जी बिल्कुल। और पकड़ा गया है 20-21 साल का बताया जा रहा है कि पकड़ा, वो किस तरह से बहला फुसला के बच्ची को लेकर आया घर से इतनी दूर, और वहाँ उसके अभी बच्ची की क्या हालत है? बच्ची की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते उस बच्ची के साथ क्या हुआ है। हम अगर सोचने पे आए तो हमारे अश्रु नहीं रुके। और बच्ची की हालत इतनी गंभीर है कि बस क्या ही कहें भैया, क्या ही कहें। तो आप देख रहे हैं पूरी महिला मोर्चा है, भाजपा महिला मोर्चा आज सड़क पर उतरा, कैंडल मार्च कर रहा है। और ये देख रहे हैं अपने हाथों में तख्तियाँ लिए, हमारा आरोपी हमें सौंपे और आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। ये देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में महिला उतरी हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और सरकार से ये गुहार लगा दी है कि आरोपी के साथ किसी भी तरह का कोई भी नम्रता से पेश ना है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। हालांकि इनका कहना यही है कि उन्हें फांसी मिलनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए। ये देख रहे हैं आप जी, क्या कहेंगे? सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उन्हें। आरोपियों को पकड़ा जाए, पकड़ के उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए।
क्योंकि अब छोटी छोटी बच्चियां 4 भी साल की बच्चियों को भी अब लोग नहीं बख्श रहे, तो ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार को इस रेप केस में बहुत तगड़ा कदम उठाना चाहिए और आरोपियों को बहुत सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। भाई सही बात है, फांसी की सजा भी उनके लिए कम है, एक बार फांसी दे दी तो मुक्त हो गए। उन्हें ऐसी सजा वो जिंदा रहे और भुगते ताकि और भी कोई ऐसा काम करने से 100 बार सोचे। 100 बार सोचेंगे वो छोटी बच्ची के साथ क्या कर रहा है। अब हम लोग अरेस्ट कर लिया और उसको एक हीरो बना रहे हैं, मेडिकल करवा रहे, कार्रवाई कर रहे, सीधा फांसी। नहीं, फिर सरकार सख्त हो, पुलिस सख्ताई से पेश आए और अगर कानून सख्त बनता है तो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। तो फरीदाबाद आप देख रहे हैं तमाम महिलाएं हैं, भाजपा महिला मोर्चा से तमाम महिलाएं आज सड़क पर उतरी हैं और कैंडल मार्च कर रही हैं। ये देख सकते हैं जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी उतरी हैं और तो मतलब जितना कंडेम किया जाए कम रहेगा। और हम पुलिस से और प्रशासन से चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको लाया जाए केस को, और जल्द से जल्द इसको सज़ा दी जाए। और सज़ा भी ऐसी कि सब जने के लिए एग्जाम्पल बने कि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपको ये सज़ा मिलेगी। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, कई मामले आपने देखे होंगे। मात्र 3-3.5 साल की बच्ची, आप समझ सकते हैं कि फूल की तरह है वो बच्ची, छोटी सी, उसके शरीर में तो जान ही नहीं है और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन, सर्जरी हुई है उसकी। बिल्कुल, आप सोचिए इतना नाजुक होता है छोटा बच्चा, छोटा क्या बड़े बच्चे के साथ भी ऐसा कृत्य किया जाए जो उसकी मर्जी के बिना हो तो उसको भी ऐसी इंजरीज होती हैं। हमने अभी थोड़े दिन पहले निर्भया का केस देखा है। मतलब पता नहीं क्या मानसिकता बढ़ती जा रही है। हमारे समाज को बहुत सुधारने की जरूरत है, हमारे परिवार वालों को, अपने लड़कों को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। हम हमेशा अपनी लड़कियों को कहते हैं कि आप सही राह पे चलो, अच्छे इंसान बनो, आपको आगे जाके दूसरा घर संभालना है, बट ये शिक्षा हम अपने लड़कों को देंगे ना। कल मैंने खबर चलाई थी, वहाँ पर कुछ महिलाएं थी मौके से, जहाँ पर वो जावेद नाम का लड़का जिसने ये गलत काम किया, मौके से मैंने खबर चलाई थी। वहाँ महिलाओं ने कहा कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हम उनको स्कूल भेजने में, गली से निकलने में भी डरने लगे। अब हम देखिए ऐसा तो अविश्वास नहीं होना चाहिए। मैं तो कहूँगी समाज को पहले लड़कों को शिक्षा देनी चाहिए। हम जो शिक्षा आज तक लड़कियों को देते आ रहे हैं, अगर हम ये शिक्षा अपने लड़कों को संस्कार दें, उनको समझाएं कि दूसरे घर की बहू बेटियां हमारी भी बहू बेटियां लगती हैं और उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। क्योंकि हम देखा कि फैमिलीज में लड़कियों को शुरू से दबाया जाता है कुछ फैमिलीज में, और लड़कों को बिना मतलब के बताया जाता है कि तुम तो कुछ भी कर सकते हो। आप लड़के से पूछो 10 बजे के बाद तो घर क्यों नहीं आया, गया तो किसके साथ गया था। जब तक ये बात प्रशासन पर, पुलिस पर पूरी आस्था है, क्योंकि हरियाणा में ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं, और लेकिन ये कानून के दायरे में लाके उसको हमें उस लड़की को, छोटी सी बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहिए। चलिए, तो महिलाएं बहुत सारी हैं, तमाम देख रहे हैं तमाम महिलाएं आज कैंडल मार्च निकाल रही हैं और आरोपी को फांसी की सजा हो ऐसी मांग करती हैं। देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।